विपक्ष के द्वारा, विपक्ष से ज्यादा बीजेपी के द्वारा ही नीतीश कुमार पे दबाव बनाया गया है। कब चुप हो जाना है, तो अभी फिलहाल वही चल रहा है। और उसके बाद जैसे ही रंगमंच सज जाएगा तो फिर बिहार के सियासी पर्दे पर, बड़े पर्दे पर एक बड़ी पिक्चर धमाकेदार प्रस्तुत की जाएगी। तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का जो मुद्दा है, जो मांग है, ये वो रास्ता है जिसके जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचना चाहते हैं? देखिए, एक है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दी मान, लेकिन ये अनायास नहीं बोला गया, इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है अभिषेक। आप देखिए, हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी टूना पांडे जी को हटाया गया। इसके अलावा विपक्ष के द्वारा, विपक्ष से ज्यादा बीजेपी के द्वारा ही नीतीश कुमार पे दबाव बनाया गया है। और नीतीश कुमार जी प्रेशर में हैं, दबाव में हैं। आप देखिएगा, एक बार और भी यूपीए में सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैं उस वक्त दिल्ली में ही था, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, उस समय शरद यादव भी इनके साथ ही थे। जंतर मंतर पर इनका कार्यालय है जेडीयू का, वही मंच बना था। और मुझे लगता है पूरे बिहार से एक हस्ताक्षर करवाया गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा स्वाभिमान रैली, हाँ, दर्जा वहां ले जाया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। और उसके बाद फिर वो पीएम साहब मनमोहन सिंह थे, उस वक्त उन्हें सौंपा गया। अभी अचानक ये आ जाना कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, ये दरअसल सरकार के जो लोग हैं, या सरकार शब्द ना अच्छा नहीं होगा, जेडीयू के जो लोग हैं उनके द्वारा बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जेडीयू का प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये बात अच्छी तरह से नीतीश कुमार जी को भी पता है, जेडीयू के तमाम कद्दावर नेता कृषि त्यागी जी ने भी कहा है, और उसके अलावा जीतन राम मांझी जी को भी पता है, या जो लोग हैं बिहार की सियासत में हैं, किसी भी पार्टी के, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से रहा, ये नहीं मिलने वाला है, ये कभी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। ये जब भी नीतीश जी कमजोर पड़ते हैं तो इस तरह का जो राग जो है छेड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दबाव में लाने की एक कह सकते हैं हथकंडा है नीतीश जी का और जेडीयू का, कि इसके जरिए अब पूरी तरह से दबाव में लाया जाए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, पहलू ये है कि बीजेपी जिस तरह से नीतीश कुमार जी पर दबाव बना रही है, या बीजेपी के नेता जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, और इधर से ये कहना कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना, सवाल ये है कि दोनों तरफ से दूरियां बढ़ती चली जा रही है। ये तय मानिए, ये दूरियां बढ़ रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो नीतीश जी को पता है, जेडीयू के तमाम नेता को पता है, ये अभी बोलने का कोई मतलब नहीं था कि विशेष राज्य का दर्जा, ये संभव ही नहीं है। यूपीए की जब सरकार थी, पी चिदम्बरम शायद गृह मंत्री थे, उस दौरान भी लोकसभा में कह दिया गया था कि अब ये विशेष राज्य का दर्जा का जो फॉर्मूला है वो फिलहाल अब खत्म किया जा रहा है। और बिहार उस तमाम जो विशेष राज्य का दर्जा देने का जो मापदंड है उस पर पहले से ही खड़ा नहीं उतरता रहा है, तो अब तो हो ही नहीं सकता। तो ये एक दबाव बनाने की कोशिश है। जनता में जो लोकप्रियता नीतीश जी की खत्म हो रही है, वो पुनः विशेष राज्य के दर्जे पर वापस लाने की कोशिश है। और विशेष राज्य के दर्जे के जरिए जो कभी आरजेडी भी साथ हुआ करती थी, एक और कांग्रेस भी साथ हुआ करती थी, एक बार फिर इन लोगों को साथ लाने की कोशिश है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश है, और इस कोशिश में दोनों में दूरियां और बढ़ेंगी, और इस दूरियां अंत तक बहुत जल्द टूटेगा और पूरी तरह से बिहार की सियासत चेंज हो जाएगी। प्रशांत किशोर एक आखिरी सवाल जी बड़ी भूमिका में होंगे, इस बात को तय मानिए। एक आखिरी सवाल है हमारा, कई संयोग भी हुए हैं। एक तो बयान उनकी तरफ से आया है जिनके बारे में हाल के दिनों में कहा गया कि नीतीश कुमार इन दो नेताओं के कंधे पर ही बंदूक रखकर चला रहे हैं। पहले उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आया, उसके बाद जीतन राम मांझी की तरफ से आया। एक संयोग और हुआ है सर, जेडीयू के पूर्व विधायक हैं महेश्वर यादव, अगर नाम ठीक से मैं ले पा रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पीएम मोदी से देश नहीं संभल रहा। अगर उनका बयान ठीक ठाक मुझे याद है जो मैंने आज देखा है, तो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बयान आना, उसके बाद जेडीयू के पूर्व विधायक का बयान आना, सब कुछ संयोग है या फिर चीजें उसी दिशा में जाती दिखाई दे रही हैं जिस दिशा में हम लोग समझ रहे हैं, हमारी समझ जिस दिशा में जा रही है? नहीं, आपकी जो समझ जिस दिशा में जा रही है वही स्पष्ट है, वही सही है। ये कोई बोल नहीं रहा है, बुलवाया जा रहा है।
देखिए ये जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दावेदार होना, उम्मीदवार हैं, नरेंद्र मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है तो नीतीश जी को आगे किया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये तमाम जो बातें हैं ये बुलवाया जा रहा है। देखिए नीतीश जी जब भी अगर किसी गठबंधन या किसी से अलग होते हैं तो डायरेक्ट अब तक आप नहीं देखिएगा कि वो हमला करते हैं। वो डायरेक्ट कभी नहीं बोलते कि भाई बीजेपी वालों आप ठीक कर लीजिए, अमित शाह जी आप मना कीजिए, संजय जायसवाल जी आप मना कीजिए। उनके जो 2-4 लोग हैं जैसे ललन सिंह हो गए, नीरज जी हो गए, उसके बाद संजय सिंह हो गए। संजय सिंह जी ने तो पूरी एकदम तलवार उन्होंने खींच दिया है, कहा कि उंगली काट, वो भी गलत और निंदनीय। हमें लगता है नीतीश जी को इस पर थोड़ा रोक लगाने की जरूरत है, इतना ज्यादा तलवार खींचने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन के बाद अभी कुछ वो परमानेंट है, वो तमाम पेपर में अखबार में उनका प्रतिदिन छपता है। वो जब रहेंगे भाजपा के साथ तेजस्वी को गले आएंगे, लालू जी को और तेज प्रताप को, फिर जब उसके साथ चले जाएंगे आरजेडी के साथ तो फिर देखिएगा पेपर में कल होकर छपने लगेगा बीजेपी के खिलाफ। ये लोग फिक्स हैं, वो मंथली वाले लोग हैं, जो फिक्स उनका खबर छपते रहता है। बस एक ही एजेंडा। जैसे भाजपा में सुशील कुमार मोदी जी हैं, उनकी पॉलिटिक्स लालू जी पर चल रही है। अभी ये यहाँ पे हैं संजय जी, तो उनकी पॉलिटिक्स तेजस्वी और आरजेडी, उनको और किसी मुद्दे पर आप आज तक मैंने देखा ही नहीं कि कोई स्टेटमेंट, कोई आर्टिकल, कोई बयान वैसा नहीं। फिक्स है इनका सबका कि किनको क्या बोलना है। तो सारा स्क्रिप्टिंग तैयार की गई है और उसके बाद जो मुख्य भूमिका में जो डायरेक्टर साहब हैं नीतीश जी, वो जैसा चाबी देते हैं वैसे ये लोग एक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद ये तमाम बातें जो हैं नीतीश जी भी अब लालू जी के खेमे में जो लोग हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो भैया ऐसा है कि मैं खांटी लास्ट में तो मैं हूं तो समाजवादी, देखो हमने समाजवादी की भाषा बोलना शुरू कर दिया है, इसलिए अब हमसे परहेज मत करो, अब चलो आओ एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं और फिर सरकार चलाते हैं। तो ये दबाव की पॉलिटिक्स है और ये पूरी तरह से स्क्रिप्टिंग है, पूरी प्लानिंग है। और इस पूरे आपका कहा जा सकता है रंग मंच को सजाया। हम लोग बचपन में अभिनय पत्रकारिता से आने से पहले अभिनय किया करते थे, तो अभिनय में क्या होता है, सजाया जाता है पूरा रंगमंच, कौन सा पात्र कहाँ रहेगा, कौन से ड्रेस में रहेगा, किसको क्या संवाद बोलना है, कब चुप हो जाना है। तो अभी फिलहाल वही चल रहा है। और उसके बाद जैसे ही रंगमंच सज जाएगा तो फिर बिहार के सियासी पर्दे पर, बड़े पर्दे पर एक बड़ी पिक्चर धमाकेदार प्रस्तुत की जाएगी। चलिए सर, आपका ज्यादा समय ले लिया। 2 मुद्दे थे, एक राजनीतिक सवाल भी हमारे जहन में था, और आप जब जुड़ते हैं तो लालच होता है कि कम से कम राजनीतिक सवाल जो हमारे जहन में है उसको आपके जरिए समझा जाए। हमारे दर्शकों की भी ये बेचैनी होती है, हमारे दर्शकों की भी ये इच्छा होती है, उनके लिए तो जाहिर है हमको ये करना पड़ेगा, आपके जरिए समझना पड़ेगा और ये सवाल आपसे पूछना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव के को लेकर जो गुस्सा आपके मन में है, जो नाराजगी या फिर जो आपका तेवर है, या फिर एक बड़े दर्शक वर्ग ने कल टीवी स्क्रीन पर आपका जो मिजाज देखा है, और आज भी आप जिस गुस्से में थे, जाहिर है वो गुस्सा जायज है। आप हमारे पेशे के वरिष्ठ हैं और अ, हमको लगता है कि जब आप जैसा कोई बड़ी शख्सियत मीडिया इंडस्ट्री का कोई आवाज उठाता है इस तरह की गलत चीजों पर, तो हमारा हौसला भी बढ़ता है और हम अपने आप को संरक्षित पाते हैं। तो इसके लिए भी आपका शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अग्रिम आमंत्रण आपको परेशान करते रहेंगे हम, नहीं, और हमारे दर्शक आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। थैंक यू सर। हम आपके ही हैं साहब, और आपके तमाम दर्शकों के, जो सच्चे लोग हैं उनके साथ हूँ, और जो गलत लोग हैं क्षमा करेंगे, उनका थोड़ा विरोध करता हूँ। भाई साहब अगर गलती में अगर कुछ आवाज निकल गई होगी, 25 लाख बार खर्चा कर कुछ और पैसा लगावा बानी पटने में, है ना, तब कहब बोलेबा तो आ हो जाए घरों पर, कोनो दिक्कत नहीं के। लेकिन आग्रह बा ये तरह के शब्द के इस्तेमाल ना कल जाओ, और गुंडागर्दी या दादागिरी से दूर रहा, अभिनय कर, राजनीति करे के होके तो राजनीतियों कर, लेकिन दायरे में रह के इस तरह से ना चली। कहीं चलत होके रहो स्क्रिप्ट पर फिल्म तो चले, लेकिन ये देश में तो ये कानून है, कानून के राज है, नहीं है खेसारी लाल। नमस्कार।